में आप वास्तविकता ये है कि 60% लाइब्रेरियों में रीलबाजी हो रही है। बिल्कुल, रील वेब सीरीज हैं। अच्छा। बुक जो सब जानते हैं, कोई हाँ। नई बुक नहीं है। घटना चक्र की पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन है, हाँ। और पीसीएस का प्रीवियस ईयर है, और अच्छा। वाणिज्य है, अच्छा, और आरओ का प्रीवियस ईयर है, अच्छा। और न्यूज पेपर, उसके अलावा जीआईसी लेक्चर, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उनको संपर्क में मैं रहा तो उसका फायदा ही हो, वो हम क्या एग्जाम में हाल में क्या दिक्कतें होती हैं, एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कोई कोचिंग में नहीं पता चलेगा ना किसी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई कोचिंग मैंने नहीं किया, और न तो कभी लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी कोई प्रयागराज या किसी प्रदेश के किसी कोई व्यक्ति कह दे कि पंकज तिवारी आपके यहाँ लाइब्रेरी में आए थे डेमो क्लास तक के लेने, मैं डेमो भी नहीं कभी गया। और उनको मैं कई सर को ऐसे जानता हूँ जो ये कहते थे कि ऐसा होगा ही नहीं, वो बहुत अलग स्टूडेंट होते हैं सिलेक्शन वाले, मतलब हाँ, 50 ये तरीके बहुत से। बड़ी बात है कि यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है, जी, वो रैंडम हो चुका है। हाँ, रैंडम मतलब कभी वो हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी बहुत सिंपल पूछ लेगा, कभी मॉडरेट पूछ लेगा, कभी सिलेक्शन अध्ययन किया तो कौन कौन सी बुक किस तरीके से चीज मटेरियल कलेक्ट किया, जिससे आपका जूनियर असिस्टेंट की भर्तियों में भी सिलेक्शन हो गया, और इधर आरओ में जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है लोग बताते हैं, यहाँ पर भी आप कि जूनियर असिस्टेंट 1262 एक आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे साथ में हैं पंकज तिवारी जी, जिनका चयन ARO 2023 की वैकेंसी में हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। आज उनसे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरीके से ARO की तैयारी करें, प्रीलिम्स की, मेंस की, आंसर राइटिंग की, चूँकि इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी आपको मिली होगी। और पंकज जी काफ़ी दिलचस्प आदमी है और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। आप लोग इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और विद्यार्थियों को बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे। और पंकज जी आपका इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा आप जरा बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ आपका, किस तरीके से आपने तैयारी की? सर जैसे ग्रेजुएशन किया यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर पीजी यहीं से किया इंग्लिश से, उसके बाद फिर तैयारी के फेज में आया स्टूडेंट से, फिर एक कैंडिडेट के फेज में जो होता है जी। तो उसमें फिर मैं 2018 में मैं पीसीएस का प्री दिया, और उस समय मेरा हो गया। अच्छा, पीसीएस प्री? हाँ, उसके बाद से मैं लगातार लगभग ऐसे ग्रेजुअली देता रहा, कभी हुआ पीसीएस प्री, कभी नहीं हुआ, जैसे कंटिन्यूटी नहीं रही, बहुत सारी चीज़ें मतलब उसके। तो फिर मैं साइड में बैकअप प्लान के लिए, अपना एक बी प्लान के लिए मैंने सोचा कि पीसीएस और आरओ तो मान लीजिए है ही, क्योंकि यहाँ कंपटीशन हाई है, एक अच्छे चंक में स्टूडेंट यहाँ रहते हैं और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे है। तो मैं एक बी प्लान के लिए अपना कोई और जैसे छोटे एग्जाम्स है उनको भी मैंने टारगेट किया। हाँ, आपका सिलेक्शन कुछ और भी जगह हुआ था। तो उसको भी मैंने टारगेट किया। टारगेट इसलिए किया, हालांकि मैं उस पढ़ता नहीं था। यूपी ट्रिपल एससी जो है उसके बहुत सारे वैकेंसीज हम उसमें एलिजिबल थे, तो उसको टारगेट किया, लेकिन मैं पढ़ता इसी को था, मतलब पीसीएस और आरओ के ही पढ़ता था। बस लास्ट के 5 दिन 6 दिन या 2 दिन जैसे जैसे समय मिला उसको दे दिया, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 1262 एक आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद विलेज पंचायत बीपीओ का, उसमें भी मेरा 72 मार्क्स थे, तो मेरा जब इसमें सिलेक्शन हो गया तो उसको मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि हमारी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाए, क्योंकि एक एक सीट के लिए कितनी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हमारी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा तो उसका कितना भला हो जाएगा, उसकी फैमिली में कितनी अच्छे। तो मैं उसको छोड़ दिया। उसके बाद 55-12 में भी अभी इन दोनों को फाइनल नहीं आया है, लेकिन 1262 का तो फाइनल आ गया था, तो उसमें मेरा चयन सीएमओ ऑफिस में हुआ था। अच्छा। तो ये 2 मैंने छोड़ दिया। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की और अन्य लोअर वैकेंसी की और बहुत सारी वैकेंसी की तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश देंगे, वो किस तरीके से तैयारी करें? अलग से जो एग्जाम की तैयारी करना है, जैसे केवल लेखपाल की या जूनियर असिस्टेंट की, या सीधे बड़ी भर्ती की तैयारी करें? देखिए सर, इसमें ये एक चीज़ तो है कि जब आप एक एक्स्ट्रा लेवल पे रहेंगे, तो आप जैसे अगर आप पीसीएस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आजकल जो ये यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है जी 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 वो जी। रैंडम हो चुका है। हाँ, रैंडम मतलब कभी वो हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, जी। कभी बहुत सिंपल पूछ लेगा, कभी मॉडरेट पूछ लेगा, कभी सिलेक्शन 60 पे ही लड़के हो जाते हैं, कभी 85 पे भी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि जी। उसका जो जैसे लोक सेवा आयोग का है तो एक अपना इसका पैटर्न है कि हाँ। ये इस मानक पे रहेगा। लेकिन ट्रिपल एससी है कि वो देखता है कि मार्केट में अब क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से अपना पैटर्न सेट कर देते हैं। अब जैसे लोअर की वैकेंसी आई हुई है, अब इसके पहले लेखपाल हुए, अब लेखपाल में 70 मार्क्स वाले लड़के मिल ही नहीं रहे हैं, जबकि पिछली बार लेखपाल की लगभग 84-85 कट ऑफ गई थी। अब इस बार 84-85 तो हमें लगता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई मिलेंगे नहीं, तो हमें नहीं लगता है कभी, क्योंकि इतना टफ पेपर आ गया। आयोग वही है, पेपर की डायमेंशन वो बदल अपना रहा है, कभी हार्ड पूछ लिया। तो इसलिए हमारा ये सुझाव रहता है यह है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को पैरेलल लेके चल रहे हैं तो आप इसी कमीशन के बेस तैयारी करिए। मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़िए। हाँ, चाहे जितना घुमाए फिरा, चाहे जितना टफ आए, आपका सिलेक्शन एग्जाम ओरिएंटेड अगर करेंगे विद्यार्थी, केवल हम लेखपाल की करें, केवल जूनियर असिस्टेंट की करें, तो फिर मुश्किल यही होगा कि जब तब उनकी चांसेस कम हो जाएंगे। चांसेस मतलब आपका हो भी सकता है या नहीं भी हो, लेकिन आप डेड श्योरिटी चाहते हैं कि नहीं मेरा इसमें हो, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप एक एक्स्ट्रा लेवल पे रहिए। जैसे टीजीटी की जिसको अगर सिलेक्शन लेना हो तो उसको पीजीटी की इक्विवेलेंट तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जिसका पीजीटी में सिलेक्शन लेना है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी होनी चाहिए। सही सही, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था। तो कि अब लोग जैसे अभी टीजीटी पीजीटी का भी विवाद हुआ था, अब कि क्वेश्चन आउट ऑफ पैटर्न आ गया, ऐसे हो गया। हर साल पीसीएस में भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिलीटेड हो जाते हैं या क्वेश्चन, तो उसमें आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लड़के उस लेवल के हैं आजकल कि जिनकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। अब वो बस इसी की है कि बस वैकेंसी आए। बहुत सारे लड़के की वो बस चाह रहे हैं वैकेंसी, उनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हमारे परिचय में बहुत सारे लोग हैं, उनकी तैयारी कंप्लीटेड है, बस वो वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। अब आप उनसे फाइट करना है। सीट तो 300-400 आरओ का आएगी, प्रदेश में 10 लाख लड़के भरेंगे। अगर एक मतलब मोहल्ले से मैं मान लूँ कि एक पूरे मोहल्ले की एक लाइब्रेरी से एक लोग होंगे, तो मोहल्ले में 400, ऐसे प्रदेश में 400 मोहल्ले होंगे, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। सही बात है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी हाई लेवल के इंटेंसिटी है और कंपटीशन है यहाँ हाई। तो अगर आप इस बगल वाला आप कब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उससे कंपटीशन मत करिए, बल्कि आप उन 400 लड़कों से करिए जिनका सिलेक्शन होना है। न कि आप आपके चाचा का लड़का पढ़ रहा है कि नहीं है कि ये जो सिलेक्शन जिनका हो रहा है कंपटीशन, उनसे करिए कि बगल वाला आपका नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, या 2 दिन से वो नहीं जा रहा है लाइब्रेरी तो मैं भी नहीं जाऊँ। क्योंकि वैसे 8-9 लाख लोग आएंगे, हर साल फॉर्म भरेंगे, जाएंगे, चले आएंगे। बस ऐसे जो कोर स्टूडेंट हैं 20-25 हजार हैं आरओ पीसीएस के, बस फाइट उसी में है। और फिर अगर एकदम कोर की बात किया जाए तो 10,000, उसी में किसी एक नंबर कम पाया तो सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक नेक्स्ट लेवल की आप अगर तैयारी नहीं है तो आप एक्सक्यूज देते रह जाएंगे, और उसका आपकी सीट कोई दूसरा लेके चला जाएगा। उसके अलावा आपको विकल्प नहीं रहेगा बस। तो कैसी तैयारी किया आपने? जैसे कोई कोचिंग किया या आपने अगर स्वाध्ययन किया, तो कौन कौन सी बुक, किस तरीके से मटेरियल कलेक्ट किया जिससे आपका जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में भी सिलेक्शन हो गया, और इधर आरओ में जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है लोग बताते हैं, यहाँ पर भी आप सिलेक्ट हो गए फाइनल? देखिए सर, इसमें क्या है कि एक तो मैं जब प्रयागराज आया तो शुरू में तो उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे हम लोग। जैसे जिसकी माइंड सेट रहता है उसी हिसाब से फ्रेंड सर्कल बनता है। तो धीरे धीरे फिर सर्कल वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब कि जो खराब लोग थे या जो नेगेटिव वाले बातचीत थे, और उनको मैं कई सर को ऐसे जानता हूँ जो ये कहते थे कि ऐसा होगा ही नहीं, वो बहुत अलग स्टूडेंट होते हैं सिलेक्शन वाले। मतलब 50 तरीके से बड़ी बात है कि पीसीएस में आरओ में केवल लक से नौकरी मिलती है, मेहनत से नहीं मिलती है। इसमें बहुत जिनका बहुत भाग्य होता है वो तो मैं इन लोगों से दूर हो गया कि भाई हम मतलब गीता का हम पढ़े हैं उसको तो विवेकानंद को फॉलो करते हैं, तो हम कर्म में विश्वास रखते हैं। जी। भाग्य तो अब यही कर्म ही जो छूट जाता है, जो कर्म हम लोग भुला दिए जाते हैं हम लोगों द्वारा, वही भाग्य बन जाता है। तो इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ा। फिर यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले।
हालांकि बहुत सारे जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेसर न मिलेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे सर्कल में रहे तो मैं लोगों को संपर्क में अच्छे लोगों का साथ मिला। हाँ, अच्छे मिला नहीं, मैं उनको खोज के मिला। ये देखिए, ये मतलब मैं उनको खोजा, वो मुझे नहीं खोजे। मतलब मैं देखता था कौन किस लेवल पे थे, उनकी एक्टिविटी क्या है, दिनचर्या क्या है, कब उठना बैठना, खाना पीना, कैसे मार्केटिंग। मतलब अब 3-4 घंटा 2 घंटा मैं देखता हूँ शाम को 6-5 बजे से 8 बजे तक रोज मार्केट में चाय बहस करते हैं। और अगर अंतरात्मा से पूछे तो कितने ऐसे लोग हैं जो डेली 30 दिन 8 घंटा 12 महीने पढ़ते हैं। सही बात है। बहुत कम स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समस्या है कि आप अगर उस टाइप के स्टूडेंट नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ऐसे एज आपका चला जाएगा और इसकी देते रह जाएंगे। तो मैं यहाँ रहा। फिर उसके बाद कोचिंग तो मैं कभी नहीं किया। अच्छा। कोचिंग जैसे सर लोग थे तो उनकी एक्टिविटी देखता रहता था, अभी कभी नोट्स भी देख लेता था किसी का कुछ, तो मैं उनको फॉलो करता था। अच्छा, कोचिंग के लिए मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं रहते थे क्योंकि उतने पैसे नहीं थे, और मैं यहाँ पढ़ता भी था तो घर की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, तो मतलब हाँ तो उतनी नहीं थी, तो मैं पैसे वो कोचिंग, हाँ ग्रेजुएशन में मैं कोचिंग किया था। जैसे मैं ग्रेजुएशन जब एकेडमिक है, लेकिन सिविल सर्विसेज में आरओ हो, पीसीएस हो या और कोई हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई कोचिंग मैंने नहीं किया। और न तो कभी लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी कोई प्रयागराज या किसी प्रदेश के किसी कोई व्यक्ति कह दे कि पंकज तिवारी आपके यहाँ लाइब्रेरी में आए थे डेमो क्लास तक के लिए, मैं डेमो भी नहीं कभी गया हूँ। अच्छा। न तो किसी कोचिंग वाले कह दे पंकज हमारे यहाँ आए थे डेमो लेने। केवल वही थे क्या, रूम पर, मतलब बस हाँ रूम पे थे। बस लोगों के मैं जो सफल होते थे उनसे मिलता था जा करके, और उनको थोड़ा सा जैसे चाय पिला दिया, रूम पे बुला लिया या मिल लिया जा करके, उनका रिस्पेक्ट करता था। तो वो चीज़ें बता देते हैं बहुत, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस आपको 1-2 घंटे में या उनसे बीच बीच में बात करता रहता था, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन जैसे रहता था। तो मैं उन लोगों को संपर्क में, जैसे असिस्टेंट उसमें एक प्रोफेसर थे, लेक्चरर हैं, पीसीएस हैं, आरओ पहले के हैं, और उसके अलावा जीआईसी लेक्चर, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उनको संपर्क में मैं रहा। तो उसका फायदा ये हो वो हम क्या एग्जाम में हाल में क्या दिक्कतें होती हैं, एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कोई कोचिंग में नहीं पता चलेगा, ना किसी नोट्स में आपको मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिए। ये जो पंकज जी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि किस तरीके से, ये तो सभी बता देंगे कि ये 4 बुक ले लो, ये 5 बुक ले लो, ये तो सबको ही बताएगा। लेकिन ये बुक तो हर जगह मिलती है, दुकानों में भी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, ये बहुत गांठ बांधने वाली बातें हैं कि अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोग के जैसे अब बहुत लोग हैं टेस्ट सीरीज ही केवल हल करने रहते हैं। तो अब क्या है, टेस्ट सीरीज के नाम हल कर रहे हैं, लेकिन आपका टेस्ट सीरीज तब काम आएगा जब आपके एक लेवल तक प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बहुत लोग टेस्ट सीरीज ही नहीं देते हैं, केवल प्रिपरेशन ही करते रहते हैं। दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। आप जो टॉपिक को पढ़िए तो उसको टेस्ट सीरीज देखिए, और देखिए कहाँ वहाँ पे आपने क्या गलतियाँ किया है, अच्छे से उसको रिवाइज करिए कई बार। हम तो ये मानते हैं, और जैसे मेरा सिलेक्शन मेन जो कारण ये रहा कि मैं रिवीजन बहुत ज्यादा किया। अच्छा, पढ़ता कम था। हाँ। हमारे अगर रूम पे आप कभी आएंगे तो हमारे रूम पे आज भी गिनी चुनी किताबें हैं, मतलब अच्छा। बहुत कम ही, बहुत लिमिटेड सोर्स। आप शायद कहेंगे कि यार इतने कम बुक में आप कैसे सेलेक्ट हो गए। उसका मैं तो बता दीजिए कौन सी बुक्स हैं। मतलब बहुत बुक वही हैं। अच्छा। बुक जो सब जानते हैं, कोई नई बुक नहीं है। घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, और पीसीएस का प्रीवियस ईयर है, और वाणिज्य है, और आरओ का प्रीवियस ईयर है, और न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते थे। न्यूज़पेपर रोज पढ़ते, वो भी एडिटोरियल या संसद टीवी का जो कुछ कार्यक्रम आते हैं उसको मैं देखता हूँ, मतलब उसके जो मतलब रहते हैं उसको। इसके अलावा लोगों गाइडेंस, और मेंस के जो लड़के दे रहे हैं उनसे जाके पूछना, या जो सर लोग देते थे उनसे पूछना। अब उसका फायदा ये हुआ कि वो जो गलतियां करते थे मैं नहीं किया वो। अच्छा, ये सीखा वो हाँ कि उनकी उसमें कहाँ गलतियां करते हैं, वो नहीं मैं किया। उसका फायदा हुआ कि मैं 2021 वाला भी मेंस दिया था, उसमें 5-6 नंबर से मेरा नहीं हुआ पाया था। 5-6 नंबर से आरओ में रुक गया था उस बार, जबकि मार्क्स अच्छे थे। लेकिन अब वही ऑब्जेक्टिव में आपका कभी लक होता है थोड़ा बहुत, मतलब हाँ मतलब 2-4 नंबर से। तो मैं और 5-6 एग्जाम तो मैं 1 नंबर, आधा नंबर, 0.36, 0.2 ऐसे मेरे पर 5-6 एग्जाम ऐसे हुआ कि मैं दरोगा में, हाँ दरोगा में मैं 4 सेकंड से बाहर हो गया। 4 सेकंड से? हाँ। अब मतलब जैसा दरोगा कभी, हाँ दौड़ में कभी, मतलब वैसे दरोगा जैसे उसका हम मतलब शुरू से मेरा था। देखिए 4 सेकंड से रुके, 1 नंबर से रुके,
और जब नौकरी मिली तो फिर 4 नौकरी मिल गई। हाँ, ये लोगों को सोचना चाहिए कि कि मतलब ये इसका मतलब बहुत लोग कहते थे भाई, कई लोग कहते थे तुम्हारे भाग्य में नौकरी नहीं है, तुम नहीं पा सकते हो, देखो एक नंबर से कोई रुकता है, 0.36 नंबर से मैं रुका हूँ, अभी हमारे पास सब रखा हुआ है। कहाँ मतलब हमारा मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत गैप नहीं रहा, बस 1 2 3 4 नंबर कई सालों से ऐसे, लेकिन अब मिला तो कई मिले, अब हो सकता है आगे भगवान देखिए अब क्या करते सही हैं। बात है और बेहतर। तो उसमें फिर कोचिंग में, हाँ, टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम मेरे एक साथी हैं राम आशीष जी और लेखपाल जी हैं, मैं तो वो 2 लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे आरओ की, तो हमको भी कहे कि आप भी चलिए टेस्ट सीरीज दे दीजिए। तो मैं टेस्ट सीरीज कभी देता नहीं था, लेकिन हाँ वो गलती मैं करता था, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज देंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट में जाएंगे, तो अपनी क्या गलतियां हैं, आप क्या साथ के लोग भी मिलेंगे। हाँ, तो क्योंकि कुओं के मेढक ही नहीं बनने रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत मतलब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बहुत रिजिड भी नहीं, रिजिड नहीं रहना कि इसका मतलब मैं नहीं कोचिंग नहीं किया तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कोचिंग ना करे। मेरे कहने का मतलब कोचिंग बाधा नहीं है, ना कोचिंग आपका सहारा ही है। आपको अपने हिसाब डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी। हाँ, अगर मिल रही है, सुविधाएं हैं, आपके पास पैसे हैं तो कर लीजिए, लेकिन उसको सही दिशा में करिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग बिना कोचिंग का ट्रेंड तो हमें लगता है ये 2010-15 के बाद से ये ट्रेंड चला है। उसके पहले लोग पीसीएस आईएएस और नहीं होते थे, बिल्कुल। ये तो ट्रेंड बना दिए कि कोचिंग जरूरी है। अब मैं तो सबसे बड़ा हास्यास्पद बात ये मुझे लगती है कि लोग जा करके रूम ताला मार करके फिर जा करके लाइब्रेरी में बैठते हैं, जबकि लाइब्रेरी उनके लिए है कि जैसे आपके रूम 2 पार्टनर हैं, एक डिस्टर्ब आपको कर रहा है, तो हाँ 3-4 लोग हैं, तो आप जाके करिए। आप वहां से मतलब घर से इसीलिए आए, घर पे कई लोग थे, फिर आप वहीं पढ़ने जा रहे हैं जहाँ कई लोग हैं। ये सोचने वाली बात, मतलब समझिए कि कितना हास्यास्पद लगता है। भीड़ से हट करके आप आए थे एकांत फिर जाकर के भीड़ में जा रहे हैं, फिर भीड़ में। और उसमें आप वास्तविकता ये है कि 60% लाइब्रेरियों में रीलबाजी हो रही है। बिल्कुल, रील वेब सीरीज मतलब खूब चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उनकी जाके पूछिए। आप ऐसे रैंडम किसी आप लाइब्रेरी में जाइए, अब कुछ 10 स्टूडेंट के 5 दिन नोटिस करिए इनकी एक्टिविटी, आपको खुद पता। मैं लोगों सुना हूँ, देखा हूँ, और अब कहते हैं 8 घंटा लाइब्रेरी में था, 12 घंटा लाइब्रेरी। मुझे यह समझ में 8 घंटा लाइब्रेरी मतलब आप 8 घंटा पढ़े होंगे ना। सही बात है। इसका तो मतलब यही तो हुआ। बिल्कुल। तो 8 घंटा, इसका 8 घंटा कैसे कोई 12 घंटा कैसे कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो बात ये है कि लाइब्रेरी, आप अगर देखिए आपको लाइब्रेरी बेनिफिट कर रहा है तब तो जाइए। अगर केवल दिखावटी में जा रहे हैं तो 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी सीट लेके चले जाएंगे और आप ऐसे देखते रह जाएंगे। बिल्कुल। तो वो सीट आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। लोगों की संगत अच्छी रखिए। तो ये सुना आप लोगों ने, इस वीडियो के इस पार्ट में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली कि पढ़ाई के साथ साथ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, और पंकज जी हमारे चैनल में आते रहेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगले वाले वीडियो में आप लोगों को प्रीलिम्स की बुक्स और मेंस की स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी, और पंकज जी गाते भी बहुत अच्छा है, इनकी हॉबी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ